नमस्कार, आप देख रहे हैं आई वॉच इंडिया और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। दिल्ली के मंत्री कैलाश गहलोत कहते हैं, अरविंद केजरीवाल का हनुमान बनकर मेरी प्राथमिकता सभी लंबित कार्यों को पूरा करना और यह सुनिश्चित करना है कि अरविंद केजरीवाल फिर से दिल्ली के मुख्यमंत्री बने। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। सीएम आतिशी द्वारा सीएम की कुर्सी खाली छोड़ना, इसका मतलब यह है कि जब भगवान राम 14 साल के लिए वनवास गए और भरत को कार्यभार संभालना पड़ा तो वह भी गलत था। यानी भाजपा भगवान राम के खिलाफ है। बड़ों का सम्मान करना भारतीय परंपरा का हिस्सा है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। वे आगे कहते हैं, 18 साल से अधिक उम्र की महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए देने की योजना विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली में लागू कर दी जाएगी और इसके लिए बजट पहले ही आवंटित किया जा चुका है। है कि जितने भी काम पेंडिंग है उनको पूरा करें और अरविंद केजरीवाल जी को वापस सीएम के रूप में जो आने वाले चुनाव हैं उनको वापस सीएम के रूप में हम देखना चाहते हैं। मंगलवार का दिन तरीके से कहा कि संकट मोचन की तरह भगवान हनुमान जी ने आम आदमी पार्टी को हमेशा संकटों से निकाला है, तो क्या कहेंगे? देखिए, जिस प्रकार से भगवान श्री राम के सेवक हनुमान रहे और उन्होंने सारे काम किए, उसी प्रकार से मैं भी केजरीवाल का हनुमान बनकर जितने भी काम पेंडिंग है उन सभी काम को पूरा करने की कोशिश करेंगे। जी, इसके साथ ही जब उन्होंने जो मेन चेयर थी उसको खाली छोड़ दिया और कहा कि दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं वो एक ही रहेंगे और उनको वापस लाने की जो चीजें हैं वो करी जाएंगी, इस पर क्या कहेंगे? मतलब चेयर खाली छोड़ना, तो इसमें आपत्ति किसको है? जी, बीजेपी को आपत्ति है इस पर और उन्होंने कहा तो इसका मतलब फिर ये है कि जब भारत ने भगवान श्री राम के खड़ाऊ रखकर कुर्सी पे रख के जो राज किया और लोगों की प्रॉब्लम दूर की, तो इसका मतलब वो भी गलत था। तो कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से फिर इसका मतलब बीजेपी जो है वो भगवान श्री राम के खिलाफ भी है। क्या उनके बीजेपी ये कहना चाहती है कि वो भगवान श्री राम के विरुद्ध हैं? इसमें कहीं मेरे ख्याल से कुछ भी गलत नहीं है। अपने गुरु, अपने बड़े भाई और अपने जो बुजुर्ग हैं उनका आदर सम्मान करने का हमारी भारतीय संस्कृति है, तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। और दूसरी चीज जो बीजेपी बार बार कह रही है कि रिमोट कंट्रोल, तो क्या बीजेपी ये कहना चाह रही है कि जब भारत को भगवान श्री राम के खड़ाऊ रख के जब वो राज कर रहे थे तो क्या भगवान श्री राम के पास उस टाइम भी रिमोट था? तो ये तो कहीं ना कहीं उनकी हड़बड़ाहट है, उनकी घबराहट है। और जिस प्रकार से दिल्ली सरकार में बढ़िया काम हुए अरविंद केजरीवाल जी के लीडरशिप में, उससे उनको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। सर, बट बीजेपी का ये भी कहना है कहीं ना कहीं उस चेयर को खाली छोड़ना। मैं तो कह रहा हूं, तो फिर इसका मतलब जो हमारी संस्कृति का हिस्सा है, जो भारतीय संस्कृति रही है कि अपने बड़ों का आदर करना, और जो भारत ने किया भगवान श्री राम के खड़ाऊ रखकर जो उन्होंने राज किया, इसका मतलब वो उसके भी अगेंस्ट, उसके खिलाफ है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी में वो हड़बड़ाहट जो है वो दिखाई दे रही है। उनको समझ नहीं आ रहा है कि क्या बोलें और क्या करें। सर, कुछ महीने लेकर दोबारा से पूरी तरीके से आश्वस्त हैं आपकी सरकार दोबारा से आएगी दिल्ली में आपकी? जिस प्रकार से लगातार 2015 के बाद अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में बढ़िया काम हुए हैं, चाहे वो कोई भी फील्ड ले लीजिए आप, पानी है, बिजली है, महिलाओं का सफर है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे कोई संकोच नहीं है या ना मुझे कोई डाउट है कि फिर दोबारा आम आदमी पार्टी भारी बहुमत से जीत के आएगी। जी, एक सवाल ये भी है, 1000 रुपए महिलाओं को देने की बात की गई थी, वो कब तक योजना लागू हो जाएगी, कब तक ये मतलब विधानसभा चुनाव से पहले? जी बिल्कुल, विधानसभा चुनाव से पहले उसको हम लागू करेंगे और उसका फंड्स बजट जो है वो ऑलरेडी एलोकेटेड है। तो अब उस प्रपोजल को हम फाइनल करके और हम बहुत जल्द उसको कैबिनेट के सामने रखेंगे। जी, क्योंकि नई कैबिनेट से नई सरकार में आप मंत्री हैं, और एक आखिरी सवाल ये भी है कि आप अभी भी जैसे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री कह रहे हैं, आपकी पार्टी का हर एक नेता, इस पर भी बीजेपी सवाल उठा रही है, इसको क्या कहेंगे सर? देखिए, हमारे लीडर अरविंद केजरीवाल हैं, तो मुझे उसमें कोई संकोच नहीं है ये कहने। मैंने पहले भी कहा है, हमारे लीडर अरविंद केजरीवाल हैं। हमारे दिलों में हर एक दिल्ली वासी के अगर दिल में कोई बसता है तो वो अरविंद केजरीवाल है।
इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए आई वॉच इंडिया के साथ।